नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 में। दोस्तों, अपरा एकादशी में कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो कि बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा, मुहूर्त और क्यों किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून 2024 सोमवार को प्रातः 4:04 पर समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। इस अपरा एकादशी का क्या महत्व है? दोस्तों, अपरा शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना, इतना पैसा बरसेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस अपरा एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी था ही नहीं। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय आप चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा वह उपाय है जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों अगर साथ मिलकर अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो इनको धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती और इनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस धारा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए हैं उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक के साथ सुख शांत और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सुबह सोकर उठें तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में जो मिट्टी लगी होती है उसमें समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। तुलसी की झाड़ में लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है।
दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता और ऐसा भोग स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष, रोग कभी भी नहीं आते। यह समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे से हमें शुद्ध और एक ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा और भरत पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथा माधव ने भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर के आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपायों को करने से 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा तुलसी में है। दोस्तों, माना जाता है कि कोई भी मानव अगर 1 महीने तक लगातार बजरंगबली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ खिला दे या चढ़ा दे तो उसकी कोई भी मनोकामना या सोई हुई किस्मत जरूर जगती है और कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी होती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों की शादी में अड़चने आ जाती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस मानव के जीवन में समस्या होती है उसे ही उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है या कोई कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा लें। तुलसी की झाड़ की मिट्टी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपको सम्मोहन शक्ति मिलती है और लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह के उपाय आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। जो हम आपको इस वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी अपरा एकादशी का विशेष स्थान माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में एक वस्तु अर्पित की जाए तो इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
और घर की दरिद्रता दूर होती है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वह ज्योतिष शास्त्र में केसर को भी धन आकर्षित करने वाला बताया गया है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन अगर तुलसी के पौधे में केसर अर्पित किया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। यूँ तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी के सामने खड़े होकर तांबे के एक पात्र में चुटकी भर केसर रखकर माँ तुलसी को अर्पित करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और तंगी दूर हो जाती है। अपरा एकादशी के दिन तुलसी में केसर चढ़ाने से घर में धन बाधित करने वाले दोष दूर होते हैं और घर में धन का अभाव भी घटने लगता है। धन में वृद्धि होती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होने लग जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी अपरा एकादशी के दिन करने वाले उपाय के बारे में। अपरा एकादशी के दिन तुलसी में क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।